क्या आप जानते हैं कि बिहार में अब कामचोर होना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक कानूनी जुर्म बनने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप बिहार में सरकारी मुलाजिम हैं और कुर्सी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह तोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके खिलाफ एक ऐसी नैतिक सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिख दी गई है जिसकी जद में आते ही सिस्टम के बड़े बड़ों का गेम ओवर होने वाला है। तो क्या बिहार के गरीब और किसान के बच्चों का भविष्य उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए जो सरकारी नौकरी को सिर्फ एक आरामगाह समझते हैं? जब सूबे के मुखिया खुद मंच से यह हुंकार भरें कि सुविधा पूरी लो लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा हर हाल में, तो समझ लीजिए कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार की आबो हवा में इन दिनों जो गर्माहट है वो किसी राजनीतिक उठापटक की वजह से बिल्कुल नहीं है। यह गर्माहट है उस 360 डिग्री मास्टर प्लान की जिसने सचिवालय से लेकर सुदूर गांवों के सरकारी स्कूलों तक हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह नया अवतार आखिर क्या है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट की तरह है या फिर बिहार के 75,000 सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने का कोई असली ब्लूप्रिंट है? जनता के मन में उठ रहे इन तीखे सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बहुत गहरा है जिसे समझे बिना आप बिहार की इस नई तस्वीर को नहीं देख पाएंगे। अब सोचिए जरा, सोचिए, सरकार अरबों रुपए खर्च करके स्कूलों की आलीशान इमारतें खड़ी कर देती है, बेंच, डेस्क, किताबें, सब कुछ चकाचक, लेकिन अगर उस क्लासरूम के भीतर वो शिक्षक ही गायब हो जिसे उन बच्चों का भविष्य गढ़ना था तो उस इमारत की कीमत क्या रह जाती है? जनता के मन में यह सवाल सालों से सुलग रहा है कि आखिर कब तक बिहार का टैलेंट सिर्फ इसलिए पीछे रहेगा क्योंकि सरकारी सिस्टम के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। लोग पूछते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देने की औकात न रखने वाले उस गरीब किसान के बच्चे का क्या कसूर है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी नब्ज पर हाथ रखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति चल रही थी अब वही चाबुक शिक्षा के इन दुश्मनों पर भी चलेगा। लेकिन रुकिए, यह लड़ाई एक तरफा नहीं है। सरकार ने सिर्फ डंडा नहीं दिखाया है बल्कि एक ऐसा ऑफर भी दिया है जिसे कोई चाह कर भी ठुकरा नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या है उस ऑफर में और इसके पीछे का असली खेल क्या है? आइए क्रोनोलॉजी को पूरी तरह से समझते हैं। अब आते हैं उस मुख्य बात पर जो बिहार के हर शिक्षक और हर परिवार को जानना बेहद जरूरी है। कैमूर की धरती से सम्राट चौधरी ने एक खुला अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी हर जायज समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। चक्रव्यूह का पहला हिस्सा बेहद मानवीय है। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के ठीक बगल वाली पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों को उनके पड़ोस के प्रखंड में जगह मिलेगी। यानी अब लंबा सफर करने, घर से दूर रहने या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलालों के चक्कर काटने का बहाना हमेशा के लिए खत्म। लेकिन इस सहूलियत के ठीक बाद शुरू होता है चक्रव्यूह का दूसरा और सबसे घातक हिस्सा। सरकार ने कह दिया है कि ट्रांसफर जहां कराना है करा लीजिए, लेकिन पढ़ाना तो हर हाल में पड़ेगा। यह कोई मामूली बयान नहीं है, इसके पीछे एक गहरा डेटा और कड़वी सच्चाई भी है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट और विभिन्न मीडिया सर्वे बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति यानी बिना बताए गायब रहना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सरकार के इस 360 डिग्री एक्शन का सीधा मतलब है कि अब डिजिटल अटेंडेंस से लेकर औचक निरीक्षण तक हर एक लूपहोल को बंद कर दिया गया है। अगर अब कोई गायब मिला तो उसे सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अपराधी की श्रेणी में रखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सिर्फ कागजी फाइलों तक सीमित नहीं रहने वाला है, यह जमीन पर एक नैतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। बिहार के उन लाखों बच्चों के हक की यह लड़ाई है जो सरकारी स्कूल की चौखट पर अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिक्शनरी में अब लापरवाही की कोई माफी नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार के इस रौद्र रूप की बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो भूचाल आया है वो सिस्टम को कितना साफ कर पाता है। क्या वाकई अब काम चोरों का गेम ओवर होगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस कड़े कदम से बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलेगी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, भूलिएगा मत। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि यह आवाज सूबे के हर कोने तक पहुंचे। तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जय हिंद, जय बिहार।